तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक और न्यू व्लॉग में आज बताऊंगा कि जो मेरा पिछला व्लॉग था उसके वजह से क्या क्या हुआ है। एक तो मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, वो रीजन था। एंड एक और था जो स्कूल की फेयरवेल की बात थी, वो मैं आप को ऊपर चल के बताऊंगा। बिकॉज सबसे पहले आपको दिखाना है वेदर भी कल की तरह बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है। सुबह पता है क्या हुआ था? सुबह जब मैं उठा था तब कोहरा नहीं था, मैं उठा था 6:30 बजे। एंड 8 बजे जब मैं ऊपर गया ना, भाई इतना कोहरा, बहुत ज्यादा कोहरा। एंड अब तो धूप निकल गया, अब तो अच्छा मौसम हो रहा है एंड मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। तो चलते हैं एक बार ऊपर एंड ऊपर ही बैठते हैं, ऊपर ही बताता हूँ आपसी को बात। तो चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो एक बार आप वेदर देख लीजिए। वेदर बहुत मस्त हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, इधर से देखिए एंड वो देखिए वहाँ पर सूरज। एंड इधर से देखिए, इधर से देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। एंड गाइस वो बात पता क्या थी? वो बात मैं आपसे बैठ के बताऊंगा। ओह माय गॉड एज, कोई बात नहीं, चलो वो बात मैं आपको बैठ के बताऊंगा। यहाँ पर बैठते हैं एंड अब स्टार्टिंग करते हैं व्लॉग की। थोड़ी इधर बैठते हैं बिकॉज सन की वो आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, इसलिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। एंड गाइज अब बैठते हैं इस जगह। तो वो बात पता क्या थी? पिछले व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग किया नहीं था, सिर्फ था एक थी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल बताई थी। एंड एक थी फेयरवेल की बात, एंड एक थी जो मेरे दोस्त हैं उनकी बात। ठीक है, उनकी बात, मैंने उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा था। एंड एक बात और, अगर आज मेरे वो जो भी दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं है, दुश्मन है जो भी, वो अगर आज का व्लॉग देखेंगे तो वो बात ध्यान रखना जो पिछले व्लॉग में मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मैं कलर से किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। ठीक है, एंड अगर करने लगा ना भाई तुम बेकार हो जाओगे। भाई देखो, मैंने पहले ही कह दिया था मैं कलर के साथ किसी पे कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी काला हो सकता था एंड ये नेचुरल कलर है, तो कोई बात नहीं, इससे हो गया। एंड मैंने क्या आंसर दिया था? आंसर दिया था अपनी क्लास की गर्ल्स का दिया था कि गर्ल्स करती थी जलता जलता जेलेसी जेलेसी जेलेसी, उसका आंसर दिया था। एंड अब मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्हें बुरा लग गया कि तुम मेरे बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा जो कोचिंग सेंटर भी जाते हैं तब भी इतने नंबर आ रहे हैं, वो वाली बात लग गई इन्हें। एंड 0 नंबर कंप्यूटर में आए थे, वो बात बुरी लग गई। एंड गाइज मैंने आंसर दिया था किसका? गर्ल्स का, क्लासमेट्स गर्ल्स का। एंड इन्हें क्या बुरा लगा भाई। अब ये आ रहे हैं लड़ने लंच में। मैं ऐसे ही घूम रहा था तो ये थे 5 ग्रुप था, शिवम था, मनदीप था एंड रोहित एंड हितेश। कितने हो गए? 4 हो गए, सॉरी 4 थे ये, 4 का ग्रुप था, मैं सिंगल था। तो मैं लंच में घूम रहा था ऐसे ही, तो इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। तो ये कह रहे हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तूने अपने वीडियो में क्या क्या बोला? मैंने कहा क्या बोला मैंने? भाई मुझे क्या पता मैंने क्या गलत बोला है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। भाई मैं इस चीज़ क्यों बोलूँ अपने ब्लॉग में जिससे दूसरे को बेकार लगे, है ना, ये चीज़ बोल दी मैंने। ठीक है, फिर वो कहे भाई वो या तो तू उस वीडियो को डिलीट कर। भाई सामने से ऐसे कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, वो वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा नहीं होती जा, नहीं होती जा, जो करना है कर ले। मैंने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला मैंने अपने क्लासमेट्स गर्ल्स का वो आंसर दिया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर और बढ़ने लगे। हाँ भाई, फिर शिवम बोला मेरे से, ना ही तेरे पे यहाँ होने का कुछ, ना ही बाहर होने का कुछ। भाई देख, मैं अभी लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज भाई अब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड उसके बाद है फेयरवेल के भी कितने, हमें 7 दिन स्कूल जाना है, 7 दिन घर रहना है, 7 दिन घर रह के प्रैक्टिस करनी है, 16 को फेयरवेल, फिर हम पता नहीं कहाँ कहाँ बिछड़ जाएंगे। तो बिछड़ क्या, मुझे तो इनसे दूर होना है बस भाई। जो मेरे लिए स्पेशल है उनकी याद आएगी बस मुझे। एंड गाइज ये बात है भाई, आगे बढ़ाने लगे। एंड आज तो भाई वो शिवम जो है ना भाई, ये पता क्या करते हैं, खुद इन पर कुछ हैंडल नहीं होता, कुछ भी लड़ाई हैंडल नहीं होती, बंदे बुला लूँगा, बाहर मिल बाहर मिल बाहर मिल। मैंने पता साफ कह दिया था कि भाई देख, अभी मैं लड़ने के मूड में हूँ नहीं, ना बाहर हूँ ना स्कूल में हूँ। स्कूल में इसलिए नहीं भाई, स्कूल में भाई थोड़ी बहुत तो रेपुटेशन बची है, उसे ख़राब नहीं करनी। बिकॉज भाई अब 7 दिन बचे हैं, फिर मैम कहेंगे कि तुम 7 दिन बचे हैं, तुम ऐसे 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 ऐसे। तो मैं शांत हो गया, चल भाई कोई बात नहीं। फिर बात बढ़ाने लगे आगे, बात मेरे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं चारों, चिल्ला रहे हैं। भाई देख मैं था अकेला, ठीक है, अकेला था मैं, अकेला भी इन चारों की कर देता मैं, ठीक है, एक कर देता। बाकी मैं
ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, एक कर देता। अब तुम चाहे व्लॉग देखो चाहे ना देखो, एंड बाकी जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो तो देख ही रही है भाई मेरा व्लॉग, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ कहो चाहे ना कहो। एंड तुम मुझे वीडियो डिलीट करने को कहोगे तो मैं आसानी से डिलीट नहीं करने का, आसानी से क्या मुश्किल से भी डिलीट नहीं करने का। अगर तुम मुझे कुछ कहोगे कि वीडियो डिलीट कर, तो मैं क्यों करूँगा भाई। ऑर्डर थोड़ी मानने है किसी के, भाई अपनी तरफ से चल रहा हूँ। एंड भाई सही बोल रहा हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में कुछ तुम्हारे लिए बेकार तो बोला ही नहीं। कलर से कंपेयर करा कि मैंने कहा कि तुम तो काले हो काले हो काले, ऐसे तो कहा ही नहीं भाई। भाई क्यों कहना, दूसरों को बुरा क्यों लगाना। एंड अब भी मैं उन्हें 1% भी, भाई अब भी गुस्सा आ रहा था मुझे, बट मैं शांत था, मज़े में था, फनी व्यू में था, है ना। इंजॉय करो भाई, सही बात है ना। हम ग्राउंड में थे अपने स्कूल के, तो एकदम से प्रिंसिपल मैम पूछ रही क्या हो गया क्या हो गया। हमने कहा मैम हम खेल रहे हैं, ऐसे खेलने की बात कल की एग्ज़ाम। तो मैम को भी शक हो गया, तुम तो लड़ाई सी कर रहे हो, तुम खेल की बात नहीं कर रहे। फिर हमने मामला शांत करके हम शांति से बैठ गए। अब देखते हैं, आज तो बंदे बुलाया था, बंदे बुलाए थे। मैं डरता थोड़ी हूँ बंदों से, बंदे बुला चाहे कुछ भी बुला, भाई मैं खेला हूँ, बंदे नहीं, ठीक है। एंड अभी तो किसी को नहीं पता ये बात, किसी को भी नहीं पता। व्लॉग में आप देख लोगे तो सही है, वरना अभी किसी को नहीं पता ये बात, ओनली मेरे एंड मेरे दोस्तों के एंड मेरे क्लासमेट्स के। भाई कुछ दोस्त हैं स्कूल में जो मेरा साथ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं देते हैं, कतई नहीं देते हैं, सिर्फ काम के लिए यूज़ करते हैं। अब भाई मुझे गुस्सा ही तो आता है, काम के लिए यूज़ करेंगे, नोटबुक चाहिए आयुष, नोटबुक चाहिए आयुष। एंड भाई देखो गाइस, देखो काम के लिए यूज़ करो, एंड भाई अपने पास अच्छे से रखो, अच्छे से बात करोगे तभी तो तुम्हारे साथ मैं ऐसे करूँगा। मैं क्यों बोलता भाई, अपने लोग में क्यों बोलता। एंड भाई मैं तो बोलूँगा अब जो तुमने आज जो लिमिट क्रॉस करी है ना, अब तो मैं ज़रूर बोलूँगा। तुम बेकार हो, मतलब तुम बेकार थे, हो और रहोगे। ये मेरी तरफ से मेरा वो है, ठीक है। मेरा है कि तुम बेकार हो बस मेरी तरफ से, बाकी को पता नहीं। बाकी तुम दूसरों के लिए अच्छे हो गए, मेरे लिए बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो, ठीक है। जो तुम जस्ट तुम्हारी बातें हैं एंड जैसे तुम मुझे लगते हो बंदे बुला लेंगे ऐसे ऐसे, भाई बंदे बुला चाहे तो किसी को बुला, मैं डरता नहीं तब भी। भाई अगर कल को ये भी लोग देख के वो कुछ करेंगे ना, तो भाई मैं सीधे जाऊँगा प्रिंसिपल मैम के पास, ठीक है। और लोग दिखाऊंगा अपना, मैम देखो क्या बोला मैंने इनके बारे में, कुछ नहीं बोला, ठीक है। और मेरे और ज़्यादा करेंगे तो भाई बाकी आप समझ जाना। मैं लड़ाई तो अभी करने का नहीं भाई, देखो लड़ाई करने का नहीं, बिकॉज फेयरवेल के अभी आपको पता है जैसे कि दिन कम ही बचे हैं। एंड गाइस एक चीज़ और, इन सभी चीज़ों को छोड़ो, उसी की बात बताऊँ, कल है 28 फरवरी का लास्ट डे, तो होली है 2, 3, 4 की है बड़ी होली, 2 और 3 की है छोटी होली। तो जो हमारा एग्ज़ाम था संस्कृत का वो था फर्स्ट एग्ज़ाम 2 को। तो कोई कोई कहने लगा कि 2 को तो है छोटी होली है तो पेपर मत रखो मत रखो। फिर हमारे स्कूल वालों ने पोस्टपोन्ड कर कर वो रख दिया 28 को, जो है कल। कल को हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम है, मेरा सारा कुछ रिवीजन है। एंड एक और भाई, एक और बात है कि हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम होगी, फर्स्ट टाइम हमारे लिए, लास्ट टाइम है जो हमारे जूनियर है उनके लिए। पहली बार होली सेलिब्रेट हो रही है और लास्ट टाइम हो रही है जो हमारे जूनियर हैं हमारे लिए होली सेलिब्रेट कर रही है। जो हमारे टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम रखेंगे छोटा सा, सब कलर लेके आना, एंड पार्टी का है, एंड डीजे वीजे देखते हैं रखेंगे कि नहीं। सबसे पहले हमारा होगा एग्ज़ाम 8 मतलब 8:30 से 11:30 तक होगा एग्ज़ाम। उसके बाद हम होली सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। एंड गाइज बिकॉज 1 की भी छुट्टी है, 1 को संडे है, 2 की भी छुट्टी है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, एंड 6 को जाना है अब। तो गाइज होली फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर लेते हैं, बिकॉज अब हम 10 दिन के मेहमान हैं, लड़ना क्या। एंड भाई अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, जो कलर लगाएगा लगवा लेंगे, एंड जो कलर नहीं लगाएगा उसके लिए वो भी अच्छा है। हम तो भाई देखो सबके साथ अच्छी बनाएंगे होली, ठीक है। गाइस जब हमारे टीचर कह रहे हैं ना कि कल को होली सेलिब्रेट होगी, भाई मुझे बहुत खुशी हुई भाई, फर्स्ट टाइम होली सेलिब्रेट होगी। एक बार जब मैं रतनदीप में पढ़ता था ना, तब एक जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे कलर लगा दी, मेरे भूत बना दिया, तो सब हंस रहे भाई, सब हंस रहे। तो मुझे पता नहीं था कि इन्होंने कलर लगा दी, कहाँ लग रहा है। जब स्कूल में मिरर भी नहीं थे, उस स्कूल में मिरर भी नहीं थे, तो मैं कहाँ देखता, तो मैं मुँह धो के आ रहा, फिर यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, कभी यहाँ लग रहा है, फिर मुझे पता नहीं चल रहा। फिर एक भैया आए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं धुलवाता हूँ, फिर उन्होंने अच्छे से धुलवाया था।
तो गाइज अब की बार देखते हैं क्या क्या होता है होली में। अगर मुझे चांस मिला तो मैं व्लॉग भी बना सकता हूँ मैम का फ़ोन लेकर एंड क्लिप सेंड करा लूँगा। भाई देखो पेपर है कल, अगर पेपर नहीं होता ना वैसे ही अगर होली सेलिब्रेट करते तो फ़ोन ज़रूर लेके जाते, बट कोई बात नहीं, मैम का देखते हैं लेकर। अगर व्लॉग बना पाया तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, बाय बाय। एंड एक बार और वार्निंग दे रहा हूँ भाई, मैं मेरे व्लॉग देखकर आप ऐसे मत करो, आप नहीं तू ऐसा मत कर जैसे तुम स्कूल में कर रहे। अगर कल भी ऐसे बिहेव रहा ना भाई, कल तो मैं बस बताऊंगा, कल के व्लॉग में बताऊंगा वो चीज़।